अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाजरीन, सबसे अहम सवाल इस वक्त ये है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी। ये जो सिलसिला है ये कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ जाकर ये तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग निकल रहे हैं ये बस करेंगे, क्या हो रहा है। अगली जो ग्रेट गेम है वो क्या है तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहुत सारी इस वक्त शेर इक़्तिदार के अंदर खबरें चेमुगैयां चल रही हैं कि आखिर मंसूबा है क्या, हुकूमत क्या चाहती है, मरीम साहिबा की ख्वाहिश क्या है। आज ख्वाजा आसिफ ने एक दफ़ा फिर इस बात का इशारा दिया कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगने का मामला है वो भी इस वक्त ज़ेर बहस है। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रेट गेम है वो क्या है। अगर आपको याद होगा नाजरीन के मरीम साहिबा ने ये बात कही थी, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था बारहा अपनी स्पीचेस के अंदर। उन्होंने ये बात की कि पहले इंसाफ होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। यानी कि वो ये चाहती हैं कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो सब कुछ इमरान खान के साथ हो, तो फिर हम इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। तो आप इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो सारी सूरत हाल तकरीबन उस नुक्ते के ऊपर आ गई है। यानी कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। वो ऐसे रिपीट कर रही है कि मरियम साहिबा ये समझती हैं कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, उस वक्त की अदालतों ने किया, उस वक्त की पुलिस ने किया, वो सब इस वक्त इमरान खान के साथ होगा, तो हम इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। तो इस वक्त प्रैक्टिकली कुछ लोगों से जो बात हुई, जो बातें चल रही हैं अंदर खाने, वो यही है कि इस वक्त वही एक फेज है वो शुरू हो गया है। 9 मई के बाद से चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और अब वो सारी तब्दीली हुकूमत ने और पुलिस ने उसको अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक मैसिव क्रैकडाउन है तहरीक इंसाफ के ऊपर। और यही आपको वो फेज यहाँ से अब आपको नजर आता है कि पहले फेज के अंदर तहरीक इंसाफ को तोड़ना है। पहले बात कर लेते हैं कि क्या पाबंदी लग सकती है तहरीक इंसाफ के ऊपर या नहीं लग सकती, या इस वक्त इसके ये जो बात है ये कहाँ तक पहुंची है। तो इस हवाले से जो अंदर की खबर है वो ये है कि मरियम साहिबा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया और बारहा किया और बड़े जोर के साथ किया। मरियम साहिबा के ग्रुप ने किया, जावेद लतीफ ने किया, मुखालफत की कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ को बैन किया जाना चाहिए। लेकिन जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम तहरीक इंसाफ को बैन करके मजीद ख़राब हो जाएंगे, इससे ये तअस्सर पक्का हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के साथ वो जो है वो इमरान खान को माइनस करके हो रहा है और ये 14 सियासी जमातें इमरान खान से डर गई हैं। तो आसिफ जरदारी ने इस बात की मुखालफत की, सबसे ज़्यादा इस बात को चैलेंज किया उन्होंने और वो बड़े आर्ग्यूमेंट के साथ उन्होंने कहा कि हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और इनफैक्ट कुछ और गैर सियासी लोगों ने भी ये कहा कि ये बात काबिल अमल नहीं है। जैसे ये पाबंदी की कोशिश की जाएगी, एक तो इसका रद्दअमल बहुत ज़्यादा आएगा और दूसरा अदालतों से ये मामला उड़ जाएगा। तो आज एग्जैक्टली अली जफर साहब ने क्या कहा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सुने आप, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ख्वाजा आसिफ का ये आज फिर पाबंदी का जो बयान है इसके पीछे उनकी साइंस क्या है। तो ये सुने जो अली जफर बात कर रहे हैं वो क्या है। तरफ से ये नुक्ता सामने आया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। जी देखें, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है, मौलाना मौदूदी साहब ने फाइल किया था, जहां ये पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक है हर एक का कि पोलिटिकल पार्टी बनाए। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इंफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, इसमें आगे जाकर वो बात करते हैं कि हाँ अगर कोई दहशतगर्द तंजीम हो तो उसकी हद तक तो ये बात समझ आती है। ये जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ ये बात कर रहे हैं ये सिर्फ डरा धमका रहे हैं, इसमें वो सीरियस नहीं है, ना वो ये कर सकते हैं ना वो ये करना चाहते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो पार्टी को छोड़ के लोग जा रहे हैं इनका मुद्दा क्या है, ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, आगे क्या होगा। तो इसमें इस हवाले से जो अंदर की कुछ खबरें आ रही हैं सामने, एक तो खबर ये है नाजरीन के इस वक्त जो माहौल बनाया गया है उसमें ये चीज़ की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे नामी गिरामी लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जाए। और अब तो अदालतें भी ये कहने के ऊपर मजबूर हो गई हैं कि देखें जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो तब तक आप नहीं छूटेंगे। यानी कि वो जगह जहाँ से आप इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, जहाँ लोग हर तरह का इंसाफ ले सकते हैं, हर तरह का शख्स जहाँ इंसाफ ले सकता है, जहाँ
खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अदालत में एक बंदा जब आता है तो उसका ये मतलब है कि वो अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ देता है, तो वो वहां से गिरफ्तार भी नहीं हो सकता। तो यहाँ तो रिहाई के लिए अदालतों के फैसलों के बावजूद लोग आते हैं, तो अदालतें ये कहती हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो तब आप निकल सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अलग बात है कि लोग इसको समझ नहीं रहे या मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। तो इससे ये एक चीज वाजे होती है कि इस वक्त जो हुकूमत खौफ फैलाने में इस हद तक कामयाब हो गई है लोगों को की वफादारियां तब्दील करने के में, कि वो कामयाब हो गए ये बात बावर करवाने के ऊपर कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप जेल के अंदर रहेंगे या आप इमरान खान को बाहर निकलकर उसको छोड़ने का ऐलान करेंगे। तो अब जो ग्रेट गेम है, ख्वाजा आसिफ ने भी ये जो बात की पाबंदी की, तो ये बेसिकली एक खौफ है और लोगों को कंफ्यूज रखना कि क्या वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने ना बने, ये बैन हो जाएगी। तो ये इसमें हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ को बैन करने कोई नहीं जा रहा। अब अगली गेम ये है कि ये लोग कब तक तहरीक इंसाफ छोड़ने का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा। तो इस हवाले से जो बात आ रही है सामने वो ये है कि उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को निकाला जाएगा जब तक ये एक इंप्रेशन कायम ना हो जाए कि जो इलेक्टेबल्स थे वो अब तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं रहे। तो पब्लिक में जाहिर है राय आमा हमवार करनी है कि तहरीक इंसाफ को कट टू साइज करके इलेक्शंस के अंदर भेजा जाए और इतनी छोटी सी एक सुकड़ी हुई तहरीक इंसाफ हो जिसमें कोई भी उनकी सेकंड टियर लीडरशिप का कोई नामी ग्रामी आदमी उस तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना हो। मुतजाद खबरें चल रही हैं असद उमर साहब के हवाले से भी, फवाद चौधरी खामोश हैं, इस तरह और कुछ लोग हैं वो जा सकते हैं। अभी जिस तरह का एक सिलसिला चल पड़ा है, अगले कोई 1-2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको ये खबर नहीं मिलती कि कोई बंदा छोड़ रहा है तो आपको एक तशवीश लाक हो जाती है कि यार क्या हो रहा है, पता नहीं कोई लोग छोड़ क्यों नहीं रहे पार्टी को। तो इसलिए अब जो ग्रेट गेम है, मरियम साहिबा की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर पूरा अमल दरामद हो रहा है और वो ये है कि तहरीक इंसाफ को छोटा किया जाए। हुकूमत ये प्रेशर डालने के ऊपर इस वक्त तक तो कामयाब हो गई है, जिस तरह की उन्होंने इस वक्त जो है वो एक्टिविटीज शुरू की हैं, जिस तरह का वो रिकॉर्ड सामने लेके आ रहे हैं कि पार्टी कट टू साइज हो जाए और फिर ये इंप्रेशन बने कि जाहिर है इलेक्टेबल्स नहीं थे तो पार्टी इलेक्शन से हार गई है। तो इस तरह इमरान खान को भी इस दौरान नायल कर दिया जाए और सेम जो जिस तरह से लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ जीती थी इलेक्शंस को, बड़ा अवामी मैंडेट से जीती थी, तो अब मरियम साहिबा ये समझती हैं कि नहीं जी वही कुछ इमरान खान के साथ भी हो, जिस तरह हमें उठाया गया था इस तरह इमरान खान भी अंदर हो और फिर इलेक्शंस हों। जो बेसिकली उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए वो इस तनाजर में चाहिए। तो इसमें हुकूमत जाहिर है पूरी सर धड़ की बाजी लगी हुई है, इसमें इस हद तक वो कामयाब हो गए कि वो पार्टी को भी तोड़ रहे हैं और वो इमरान खान को भी नायल करने का सोच रहे हैं और मुमकिन है इसके ऊपर काम अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे तेज भी हो जाएगा। तो ग्रेट गेम बेसिकली मैंने आपको समझा दी कि वो ये है और ये बड़े मुस्तनद लोग जो है वो जो हुकूमती ज़राए के बड़े करीबी हैं वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद वो कहते हैं कि जब हुकूमत ये समझेगी, चूंकि हुकूमत ने इस वक्त जो अगला निगरान सेटअप लाना है वो हुकूमत की मर्जी का होगा, या वो ऐसे हुकूमत की मर्जी का होगा कि जो यहाँ कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ है वो भी इनके करीबी हैं, वो इनकी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तो जाहिर है ये सब एक दस्तरखान के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऐसा बंदा लाया जाएगा निगरान सेटअप में जो पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा और ताउन करेगा इमरान खान की नाइली में, और इमरान खान वहां से आउट हो जाएंगे और फिर वापस यही लोग गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए ये मुतमईन है, तो इनका ये प्लान इस वक्त जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ग्रेट गेम है, इसमें उन्होंने इमरान खान को आउट करना है और उसके ऊपर जो है वो काम इस वक्त चल रहा है। और फिर जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो तासर ये देंगे दानली करके कि इमरान खान की तो पार्टी तांगा पार्टी बन गई थी, इसके अंदर कुछ रहा नहीं था और इमरान खान खुद जेल में होंगे। और अब इसका एक दूसरा पहलू है, अब आप ये देखें कि कुछ और लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, उनका क्या होगा। तो इनकी ये उम्मीद है कि जैसे काजी फाइज साहब आएंगे तो जो ताहयात नाइली है जहांगीर खान तरीन की और नवाज शरीफ की वो भी खत्म हो जाएगी। और इसलिए जहांगीर खान तरीन ने एक बड़ा एक्टिव ग्रुप बनाया लाहौर के अंदर, और उसके लिए उन्होंने आज कुछ दिन से वो लाहौर के अंदर है और तकरीबन 20 से ज्यादा सियासतदानों से वो मुलाकातें कर चुके हैं और उस ग्रुप को एक फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया जाएगा, वो भी अब इस वक्त चल रहा है, वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और जहांगीर खान तरीन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब उसका ऑपरेशन जो है वो रीस्टार्ट हो गया है, फ्लाइट ऑपरेशन। जिस तरह उन्होंने इमरान खान के लिए बंदे लाए थे और वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे, तो अब जहांगीर तरीन खान को जो है वो आगे किया हुआ हुकूमत ने, और ये इनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं, हमजा शहबाज की, जहांगीर खान तरीन की, अलीम खान की, ये सब लोग एक पेज के ऊपर हैं कि किस तरह से वो अपने सारे इंतकाम लिए जाएं इमरान खान से और यूं
उनकी पार्टी को भी तोड़ा जाए। ये इस वक्त चल रहा है। और अभी जो इतलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान का जो ज़मान पार्क का इलाका है उसकी नेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो पाबंदी की बात है ये वो इसके ऊपर अब कंसेंसस अंदरूनी खाना डेवलप हो गया कि वो पाबंदी के ऊपर नहीं जाएंगे, वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे कट टू साइज वाला, और उसके बाद वो इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।